नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे चतरा की, जहां संघरी घाटी में टैंकर पलटने से घटनास्थल पर हुई चालक की मौत। आगे बात करेंगे मथुरा की, जहां सीएमओ कार्यालय की गाड़ी पर साउंड स्पीकर रखकर शराब के नशे में डांस करते हुए नजर आया कर्मचारी। साथ ही आगे चर्चा होगी प्रयागराज की, जहां जिले के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। चतरा सदर थाना क्षेत्र के चतरा गया मुख्य मार्ग NH 22 स्थित संगरी घाट में हुई टैंकर पलटने से चालक की घटनास्थल पर मौत हो गई। घटना टैंकर का ब्रेक फेल होने से घटी। बताया जाता है कि चतरा से गया की ओर टैंकर जा रहा था। इस बीच संगरी घाटी में टैंकर के चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया, जिससे टैंकर सड़क पर पलट गई। इस घटना में चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं पुलिस घटनास्थल पर कैंप किए हुए है। टैंकर से तेल का रिसाव जारी है, जिससे आसपास के लोग इकट्ठा करने में भी जुटे हैं। रात्रि में एक जो केमिकल लदा हुआ एक ट्रक था, GJ गुजरात का नंबर है BX 4040, उसकी एक्सीडेंट हो गई और एक्सीडेंट में जो उसके चालक हैं उनकी मृत्यु हो गई थी हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में। वहाँ पे सुरक्षा के एहतियातन वहाँ पे पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्द हो सके उसे ऑन रूट कर दिया जाए। और साथ ही वहाँ पे ट्रैफिक की तत्काल तो कुछ समस्या हुई थी, उसे तत्काल ही सॉल्व कर लिया गया है। सर, संगरी घाटी में लगातार दुर्घटना घट रही है, इस पर क्या चतरा पुलिस के द्वारा आप देख रहे होंगे कि लगातार ट्रैफिक के नियमों को लेकर के जागरूक किया जा रहा है। हम लोग साथ साथ में ब्रीथ एनालाइजर का भी उपयोग कर रहे हैं। वैसे ट्रक या BH40 गाड़ी के जो भी ड्राइवर हैं उन लोगों का हम लोग टेस्ट भी कर रहे हैं, अल्कोहल टेस्ट कर रहे हैं। जो व्यक्ति पकड़ा रहे हैं पीते हुए या पी करके गाड़ी चलाते हुए, उसे हम लोग संबंधित धाराओं में हम लोग उस पर फाइन भी कर रहे हैं। तो ये अवेयरनेस का चीज़ है और ये जागरूकता का चीज़ जो कि हम लोग लगातार कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं लोगों को। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। मथुरा में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर स्थित चंद्रलेखा मैदान में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एवं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने की जिद और हौसला रखने वाले 60 वर्षीय कैप्टन पूरन सिंह ने पुराने विश्व रिकॉर्ड 3 घंटा 33 मिनट को तोड़कर नया कीर्तिमान 4 घंटे 2 मिनट का स्थापित किया है। 6:15 पर शीर्ष आसन प्रारंभ कर 10:17 पर समाप्त किया। एक पूर्व सैनिक ने इतना महान कार्य कर सभी सैनिक का मान बढ़ाते हुए योग प्राणायाम का महत्व बताया। कैप्टन पूरन सिंह ने बताया कि ये सतत अभ्यास एवं अपनों की प्रेरणा से ही संभव हो पाया है। इस अवसर पर ब्रिगेडियर संजीव, कर्नल SR अटल, संयोजक चौधरी रामपाल सिंह, कैप्टन खेमचंद शर्मा, कप्तान सिंह, देशराज सिंह, सुखवीर पार्षद, डॉक्टर रमेश चंद, उदयवीर सिंह, सुरेश प्रधान, तेजपाल सिंह, राजू सिंह, राजवीर सिंह, ईश्वर चंद्र, SK सिंह, राधेलाल धनगर, कैप्टन राजाराम आदि उपस्थित रहे। जब मैं कमांड कर रहा था पलटन, उस वक्त SQM थे। आज सौभाग्य की बात है कि पूरी पलटन उस समय के जो ओहदेदार थे, चाहे वो SM साहब हों, चाहे वो RPCHM सहदेव साहब हों, चाहे SA साहब हों, सभी यहाँ पे मौजूद हैं। और इनका जो प्रयास था उसको देखते हुए उसको सफल बनाने के लिए हम सब यहाँ पे आए हैं और इनको बहुत बहुत मुबारक देते हैं इस अचीवमेंट के लिए। बहुत बहुत मुबारक साहब। आपने एक रिकॉर्ड कायम किया है, कहाँ से प्रेरणा मिली? मेरे को ये प्रेरणा मेरे CO रहते थे तत्कालीन, अभी ब्रिगेड कमांडर संजीव साहब। जब मैं 45 साल का था उस समय आपने मेरे को, जबकि आर्मी में 45 साल के बाद PT, BPT और फिजिकल टफ जो है वो समाप्त हो जाते हैं, उसके वैसे ही सेवा करता है। लेकिन साहब ने मुझे कोर का कंपटीशन लड़ाया जो बहुत ही टफ था। उसमें साहब ने मेहनत करी और प्रथम स्थान प्राप्त किया। वैसे मैं सन 2012 में अगस्त में पेंशन आ गया। साहब से मेरा संपर्क बना रहा। साहब जो है ब्रिगेड कमांडर बन गए। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ जनरल भी बने, क्योंकि इन्होंने मुझे बार बार प्रेरित किया कि आप में वो काबिलियत है कि आप विश्व रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, साहब लगे रहो। फिर मेरे को किसी ने बताया कि विश्व रिकॉर्ड 1 घंटा 15 मिनट का है, तो मैं जो 15 मिनट का अभ्यास किया। फिर साहब से बात हुई, साहब बोले मेरे से
उड़न साहब ये रिकॉर्ड 1 घंटा 15 मिनट का नहीं है। वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक का जो रिकॉर्ड है 3 घंटा 33 मिनट का है। आप उसका टारगेट करो, किस पे लग रहे हो आप? फिर मैंने मेहनत की, ये 1 साल पहले की बात है। इसके बाद मैं करता रहा, साहब ने फिर प्रेरित किया कि आप अब कंपटीशन रखो, जो टाइम हो गया तो उस समय में 3 घंटा पिछले अगस्त की बात है, 20 अगस्त की, 20 अगस्त को मैं 3 घंटा 34 मिनट निकाल लिया था। तो मैंने कंपटीशन रखा, कंपटीशन हुआ और मैं मात्र 11 या 12 मिनट से विश्व रिकॉर्ड तोड़ने में रह गया। फिर साहब ने मुझे उधर जयपुर ही है साहब पोस्टिंग, फिर जयपुर से साहब ने कहा कि साहब आप लगो, मेहनत करो, आप रिकॉर्ड तोड़ दोगे, अगली बार मैं आऊंगा उस समय रिकॉर्ड टूटेगा। और भगवान कृपा से आज साहब आए, रिकॉर्ड टूटा, आप सभी आए, रिकॉर्ड टूटा। ये आप सभी की मेहरबानी है, आप सभी की दुआओं का फल है। मैं मेहनत ही कर सकता हूँ साहब, दुआ तो आप लोग देती है, जनता देती है, जनार्दन देता है। आपने ताली बजा करके मैं तो ताबर्दन किया, तो मैं ऊपर उठा साहब और ये कंपटीशन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसमें मेरा सबसे ज्यादा सहयोग जो रहा, मेरी पुत्रवधू प्रीति, जो ग्रेजुएशन है मुझसे ज्यादा पढ़ी है, कहने का मतलब है उन्होंने जब काका से किताबें पढ़ करके मुझे प्रेरित किया। मेरे खान पीन का और जो मेरी योग दिनचर्या है उनका ख्याल मेरी पत्नी सत्यवती देवी ने रखा। बेटा आनंद सोलंकी बड़ा, जो एयरफोर्स में है, वो समय समय पर छुट्टी लेकर के सिर्फ इसीलिए आता है और वो उठा के जाता है, पापा ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। एक बेटा मेरा व्यवसाय करता है जिसका नाम रविंद्र सोलंकी है, वो सुबह सुबह मेरी मालिश करता है। इस उम्र पर बगैर मालिश के या बगैर उसके नहीं होता है, वो मालिश करता है, मेरी आधा घंटा मालिश करता है, जब मैं ऐसा 4 घंटा अभ्यास करके जाता हूँ। ये चंद्ररेखा कॉम्प्लेक्स है, इसमें सन 2012 से आकर के मैं अभ्यास कर रहा हूँ। यह एसपी पयार साहब है, उन्होंने मुझे छूट कर दी, कैसे भी करो साहब, सुविधा भी दूंगा, आप करते हो। और उनसे आज थोड़ा लेट हो गए, मैंने अभी सुना है, कानून में भनक आई थी कि एसपी पयार साहब आ गए, लेट हो गए वो। कितने घंटे आप मेहनत किया करते थे? मैं सुबह 6 बजे ग्राउंड में आता हूँ और यहाँ से 10 बजे जाता हूँ। 4 घंटे में अभ्यास करता हूँ, लेकिन उसमें मेरे 113 योग और है मेरे पर। कोई भाई अगर मेरे 113 योगों का कैसेट बनाना चाहे तो मैं कल तो नहीं, परसों में बना के दे सकता हूँ उसे। 113 योगा भी करता हूँ और उसमें कुछ ऐसे योगा है जो किताब और कापियों में नहीं है या उनका रिकॉर्ड नहीं है। वैसे तो कहते हैं कि अगर बेटा बाप के कन्ने पर बैठ करके दूर देख ले तो वो बाप से बड़ा नहीं है, तो मैं जो योगाचार्य है उनसे बड़ा नहीं हूँ, ये निश्चित है। रामदेव हुए और भी हुए, उनसे बड़ा नहीं हूं मैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। लेकिन इसके बाद उनके पद चिन्हों पर चलते हुए मैंने करीब 51 नए योगा बनाए हैं, नए योगा बनाए जो कि अभी वो किताबों में नहीं है दर्ज और कोई योगाचार कर भी नहीं रहा उनको, वो बनाए। सबसे पहले उदाहरण 12 योगा मेरे ये शीर्षासन के, इनको कोई नहीं करता है। 12 योगा है, इसमें जो है 3 आसन मैंने करे नहीं थे, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटने जा रहा था, तो उसमें जब मैं आसन करता हूँ और अगर उन 3 आसनों को करता तो शरीर का संतुलन डिगमगा सकता था, क्योंकि उसमें हाथ ऊपर होते हैं, सिर्फ गर्दन नीचे होती है, हाथ साइड में होते हैं, गर्दन नीचे होती है, पैर 90 डिग्री पे जाता है शीर्षासन से। वो 12 योगा है, इनमें 9 योगा तो मैं साथ साथ करता रहा हूँ, बाकी 3 योगा मैंने नहीं करे हैं। और ये सब के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों का। कितने साल की एज होगी? मेरी कागजों में है जिस समय 60 साल में चल जाऊं मैं, लेकिन ऑन ग्राउंड में मेरे बाबा है जो सन्यासी का वेश धारण कर लिया है उन्होंने, वो 68 साल के हो गए। और तो लालू तू 63 साल का हो गया, 63 साल का बताते मुझे वो, मेरे को तो इस बार नहीं। आज रिकॉर्ड आपका नाम हुआ है, कैसी अनुभूति है सर? आप लोग सभी आए सर, बड़ी अच्छी अनुभूति है और इससे ज्यादा और इंसान चाहता क्या है सर। मेरी मेहनत का फल मिला, आप लोगों ने मुझे दुआएं दी सर, शायद इसी से मैं ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सका। सर आप सबसे योगा करते हैं? अरे कोई मथुरा से सी न्यूज संवाददाता गुलाब सिंह की रिपोर्ट। मथुरा में सीएमओ कार्यालय में सीएमओ की गाड़ी पर साउंड स्पीकर रखकर शराब के नशे में डांस करते हुए नजर आया कर्मचारी।
शराब के नशे में सीटी बजाते हुए फिल्मी गाने पर डांस करते हुए नजर आया कर्मचारी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय का ये वीडियो बताया जा रहा है। शराब के नशे में सीएमओ कार्यालय का कर्मचारी डांस करता नजर आ रहा है। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता गुलाब सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में आज नंदवंशी प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर नंद नाई सेन सविता समाज के सामाजिक संगठन ऑल इंडिया महापद्मानंद कम्युनिटी एजुकेटेड एसोसिएशन संगठन प्रयागराज के तत्वाधान में रविवार को नंदवंशी छात्र छात्राओं के प्रतिभावान सम्मान समारोह स्थानीय अखिल भारतीय सरदार पटेल सेवा संस्थान आलोपी बाग प्रयागराज के किसान भवन सभागार में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अवधराज नंद राष्ट्रीय महासचिव मौजूद रहे। संचालन आदित्य नारायण सेन पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने किया। वहीं इस कार्यक्रम का शुभारंभ बुद्ध वंदना त्रिशरण पंचशील का पाठ करके किया गया। मुख्य अतिथि अवधराज नंद ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और नंदवंशी महापुरुष प्रथम चक्रवर्ती सम्राट महापद्मनंद जननायक कर्पूरी ठाकुर अहरत उपाली भिखारी ठाकुर तथागत गौतम बुद्ध और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम में चंद्रिका प्रसाद शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता रघुनाथ नंद, डॉक्टर पीएन ठाकुर, शिव कुमार प्रसाद, रामशील शर्मा एडवोकेट, डॉक्टर अश्वनी शर्मा, रंजना शर्मा, शिव शंकर नंद, एमपी वर्मा, धर्मेंद्र गिरी शर्मा आदि लोगों ने मेधावी छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। इस समारोह में हाई स्कूल इंटरमीडिएट उच्च शिक्षण में लगभग 70 मेधावी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह, भारतीय संविधान की पुस्तक, नंद राजवंश का गौरवशाली इतिहास की पुस्तक देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में ऑल इंडिया महापद्मानंद कम्युनिटी एजुकेटेड एसोसिएशन संगठन के सामाजिक वार्षिक पत्रिका नंद युग का विमोचन भी किया गया। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। सरगुजा जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशियों ने अपना नामांकन फॉर्म जमा करा दिया है, जिसमें अंबिकापुर विधानसभा से राजेश अग्रवाल, सीतापुर विधानसभा से रामकुमार टोप्पो, लूंड्रा विधानसभा से प्रमोद मिंस ने अपना नामांकन फॉर्म जमा किया है। इस दौरान झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सरगुजा जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशियों के साथ हजारों की संख्या में भाजपा समर्थक लोग रैली में शामिल हुए। इस दौरान अंबिकापुर के कला केंद्र मैदान में भाजपा द्वारा सभा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। देखिए, तीनों प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया है। कार्यकर्ताओं में जोश है और मैं कह सकता हूं तीनों विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी, क्योंकि पिछले 5 वर्षों से जो छत्तीसगढ़ में जिसकी सरकार चल रही है भूपेश बघेल की, करप्शन में पूरी तरह से सरकार लिप्त है। जब दारू घोटाला की चर्चा आप सब लोग जानते हैं पूरी तरह से, और उस घोटाले में कई अफसर या उसके जो सरगना है वो सारे लोग जेल जा चुके हैं। फिर जानकारी मिली कोयला पर भी प्रत्येक टन 25 रुपया वसूला जाता है। आप बड़े अफसोस होता है। और फिर बालू का भी जिस प्रकार से काला बाजारी होती है, तो कांग्रेस के डीएनए में ही ये भ्रष्टाचार है। जहां कहीं भी कांग्रेस ने सरकार बनती है या सरकार में होती है या सरकार में रहती है, तो वहां आपको भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार की कहानी और किस्सा सुनाई पड़ता है। अब जनता उस भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए अब बीजेपी की सरकार। बीजेपी ने तो जितना गांव गरीब किसानों के लिए जो काम किया है, तो आज तक कांग्रेस तो इस जन्म तो क्या अगला जन्म में भी नहीं पूरा कर पाया। और घोषणा पत्र में जितना छापते हैं उतना पूरी नहीं करते। पिछले दफा भी कई सारे उन्होंने घोषणाएं की, उन घोषणा पत्र को देख लीजिए उन्होंने क्या क्या पूरा किया है। इसलिए ये सब तो छलावा है। भारतीय जनता पार्टी सबको सम्मान भी देती है और सम्मान अवसर भी उपलब्ध कराती है। देखिए, आज नामांकन दाखिल किया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और साथ ही साथ जनताओं का फुल समर्थन है। हमारे पार्टी के समस्त वरिष्ठ से लेकर सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं
कि सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी का प्रथम बार कमल खिलेगा। प्रतिद्वंदी को सीतापुर की जनता ने खुद बहिष्कार किया है और हमें पत्र लिखकर चुनाव लड़ने बुलाया है। ये बौखलाहट है, और यदि पूरे 20 साल काम अच्छा किया होता तो किसी सेना के जवान को पत्र लिखना नहीं पड़ती या उसको नौकरी छोड़ के आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए, पार्टी में किसी तरह का अंतरकलह नहीं है, ये उनकी चाल है, क्योंकि उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, इसलिए दूसरे के कंधे में बंदूक रख के गोली चलाने का काम कर रहे हैं। क्या चाल है? यही कि सामने वाले की छवि खराब की जाए और ये फैलाई जाए कि अंतरकलह हो रहा है, जबकि अंतरकलह कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं, सारे हमारे साथ खड़े हैं, इनका आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है। सरगुजा से सी न्यूज़ संवाददाता आलमीन अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।